वीटीवी इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। वीटीवी इंडिया से मैं हूं जाबिर अली। प्रयागराज के आज कंपनी गार्डन में, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहा जाता है, वहां हम मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। लोकप्रियता की अगर बात करें तो यूपी ही नहीं, यूपी के अलावा कई स्टेट में साहब को जाना जाता है। उस मेहमान से डायरेक्ट हम आपको मिलाएंगे। अभी फ़िलहाल आपको मैं शॉर्टकट में बता दूं, 31 दिसंबर को साहब का रिटायरमेंट हुआ। उस शख्सियत का नाम है एडीजी जोन रहे प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ। उस सफ़र के दौरान उनको किस किस तरह की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और कितना लोगों का सहयोग मिला। इस बारे में पूरी जानकारी हम एडीजी साहब जोन रहे, जो पिछले 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हुआ, वो देखिए कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि उनकी लोकप्रियता प्रयागराज से इस कदर जुड़ी हुई है कि दोबारा खींच कर लाई है। आइए जानते हैं जिंदगी का सफर एडजी साहब का। सर, सबसे पहले वीटीवी में आपका स्वागत करता है। नमस्कार। सर, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपकी जबानी कि जो आपका सफर एडीजी बनने का था, वो पहले से ही सपना था या पहले शुरुआत कहीं और से आपने की? किस किस तरह से पड़ाव को आगे बढ़ते गए, इस बारे में हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी बताएं प्लीज। अब से लगभग 3 वर्ष पूर्व मैंने एडीजी जोन के पद पर प्रयागराज में कार्यभार लिया था। उससे पहले मैं कानपुर में एडीजी जोन था, जहां कानपुर और झांसी रेंज देखे जाते थे। इससे पहले भी मैं बरेली में रहा, जहां मुरादाबाद रेंज और बरेली रेंज रहे। तो एक लंबा अनुभव हो गया था एज एडीजी जोन भी। उससे पहले रेंज में भी मैं मिर्जापुर में रहा आईजी, झांसी में डीआईजी रेंज रहा, और एसएसपी के पद पर लगभग 15 जिलों में मैंने अलग अलग कैपेसिटी में काम किया। कहीं एसपी, कहीं एसएसपी और कहीं डीआईजी और एसएसपी। जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहर हैं, उन सभी में मैं एसएसपी के पद पर रहा या किसी अन्य फील्ड पोस्टिंग पर रहा। और ये काफ़ी लंबा तजुर्बा रहा है। उसका भरपूर लाभ यहाँ पर उठाया गया कि मैंने जन सुनवाई को एक नई दिशा देने की कोशिश की, एक नए रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया और उसको अप्रिशिएट किया। उसके साथ ही सोशल मीडिया पर हमने कई सारे ऐसे प्रयोग किए जो बिल्कुल नवाचार की श्रेणी में आते हैं, इनोवेटिव स्टेप से। और लोगों ने जब शुरुआत हुई तो बड़े नेगेटिव कमेंट्स आते थे, लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ती गई और आज ये समय आ गया कि लाखों हमारे ऐसे फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स और प्रशंसक हैं जिन्होंने चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो इमेज है, उसमें हमने पूरी कोशिश की है कि वो जनता के समक्ष बिल्कुल पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग के रूप में वो पेश हो, और इसमें काफ़ी हद तक हम सफल भी रहे। जो शुरुआत होती है मेरी, वो दिल्ली से हुई। प्राइमरी शिक्षा दिल्ली में ग्रहण की, क्योंकि वहीं पर मेरा मूलतः, हम वहीं के रहने वाले हैं। और पिता हमारे रेलवे में थे, माता जी गृहिणी थी। और उसके बाद में वहाँ से फिर प्राइमरी स्कूल एमसीडी में, हमारा उस्मानपुर में स्कूल था, वहीं से मैंने फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में हम गए। क्लास 10th के बाद फिर डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दिल्ली से, जो थर्ड बॉयज पॉलिटेक्निक था, कश्मीरी गेट। और वहीं से फिर जॉब शुरू कर दी। 20 वर्ष की अवस्था में ही कार्य शुरू कर दिया था, और उसके साथ ही फिर मैंने ग्रेजुएशन एएमआई किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और अपियरिंग होते ही फाइनल ईयर के एग्जाम में हमने फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम दिया, जहाँ से मेरा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो आईईएस के नाम से है, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज हमने दिया, और उसमें फिर मुझे रेलवेज अलॉट हुआ और नॉर्दर्न रेलवे मिल गया। हमारी ट्रेनिंग 2 वर्ष की हुई, जिसमें खड़गपुर में सेंटर था। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, तमाम जगह गए, पूरे भारतवर्ष का हमें घूमने का मौका मिला। जितनी भी रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं, सभी में जाने का मौका मिला। वहीं से एक फिर नई जिज्ञासा हुई कि क्यों ना सिविल सर्विसेज ज्वाइन की जाए, क्योंकि मेरे कई सारे जो साथी थे उन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी। तो वहीं से फिर परीक्षा दी, तो पहली बार में सेंट्रल सर्विस मिला, ज्वाइन नहीं किया। फिर 92 परीक्षा जो सिविल सर्विसेज एग्जाम हुआ, उसमें मुझे आईपीएस अलॉट हुआ, यूपी काडर मिल गया। तब से फिर ट्रेनिंग के बाद में शुरुआत की, और फिर गाजियाबाद से शुरुआत हुई थी एएसपी अंडर ट्रेनिंग। फिर मुरादाबाद, आगरा और तमाम जिले। सबसे पहला जिला बागपत नया जिला बना था, उसमें एसपी बनाया गया, और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर फील्ड पोस्टिंग में लगातार रहे, जिसका कि आपने देखा कि यहाँ तक ये सफर रहा। तो कुल मिलाकर बड़ा सेटिस्फाइंग कैरियर रहा। जब 31 तारीख को रिटायर हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस से, इंडियन पुलिस सर्विस से, तो एक ऐसा भाव था कि जो संतुष्टि का भाव,
और उत्तर प्रदेश पुलिस एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो साथी थे हमारे, जो अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग भी किया और पुलिसिंग को जो नई डायरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिल रही है, वो वो वास्तव में सराहनीय है। अभी मैं जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी से रिटायर होने के बाद मिला, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस साझा किए और साथ ही क्या फील्ड में होना चाहिए इसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे भी दिशा निर्देश होंगे, कल भी हम उनके लिए सिपाही की तरह कार्य करते थे, आगे भी ऐसे ही होगा। सर, जैसे लोकप्रियता आपको प्रयागराज में मिली है, क्या इससे पहले और किसी शहरों में मिली? यहाँ 3 वर्ष का क्योंकि लंबा कार्यकाल रहा, इतना लंबा कार्यकाल मेरा किसी भी फील्ड पोस्टिंग पे नहीं रहा। लेकिन इससे पहले भी जो कई ऐसे कार्य थे, जैसे मुरादाबाद में जब मैं एसएसपी था, तो हमने इंटरनेशनल एक किडनी कांड का खुलासा किया था, जिसमें डॉक्टर को पकड़ा गया था और बाद में सीबीआई को हैंडओवर किया, उसमें कन्विक्शन हुआ और ये बहुत बड़ा जो मानव के जो अंगों से संबंधित मामला था, इसमें हमने सजा करा। तो ये एक बहुत ही अच्छा था हमारा तजुर्बा और इसमें पूरी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी इसमें शोहरत मिली। लेकिन उसके बाद से जितने भी हमारे जिले रहे, कुछ ना कुछ वहाँ पर इस तरह के जो अपराध हुए या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई, तो काफ़ी अच्छा सैटिस्फैक्शन का भाव रहता था। लेकिन कुल मिलाकर प्रयागराज एक वास्तव में ऐसी नगरी है जिसे जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी को कहा जाता है, ईस्ट के लिए ऑक्सफोर्ड है और यहाँ की जो अभी तक का जो प्रयागराज की हिस्ट्री रही है, यहाँ बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और पब्लिक सर्विस कमीशंस के जितने भी एग्जाम्स हुए, उसमें आधे से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन प्रयागराज में जो भी बेस्ड रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हों या अन्य संस्थानों से जो छात्र हैं, उन्होंने अपना नाम कमाया है। फिर यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट जो पीठ है यहाँ की, इलाहाबाद जुडिकेचर, और उसमें जजेस, एडवोकेट्स, तो प्रोफेशनल्स यहाँ बहुत हैं। यहाँ यूनिवर्सिटीज़ कई आ गई हैं। यहाँ जितने प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन सबसे लगातार इंटरेक्शन होता रहता था। साथ ही यहाँ पर जो लिटरेसी की दर है वो काफ़ी ज़्यादा है और सबसे बड़ा जनपद होने का गौरव भी प्रयागराज को मिला हुआ है। यहाँ 12 विधानसभाएं हैं, जो किसी जिले में नहीं है। यहाँ एक-एक अपने आप में जो यमुना पार क्षेत्र था, गंगा पार क्षेत्र था, वो जिलों से भी बड़े हैं। और पहले कौशाम्बी भी इसका पार्ट हुआ करता था, तब तो ये बहुत ही विशाल जिला था। अभी यहाँ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम भी लागू हो गया है। तो उसके बाद से एक नई व्यवस्था आई है और नई व्यवस्था में काफ़ी सारे अधिकारी आ रहे हैं। तो पुलिसिंग में भी एक नया चेंज होने जा रहा है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट रहे जो हमारे कार्यकाल के दौरान हुए और कुल मिलाकर प्रयागराज की धरती ने बहुत प्यार दिया और हम भी नमन करते हैं। मुझे बार-बार जो मेला कराने का एक्सपीरियंस, कोरोना को यहाँ पर हैंडल करने का और उसमें जिस तरीके से हमने यहाँ पर कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर डेवलप करने की कोशिश की, उस सब में जो काम किया, मुझे वास्तव में बड़ा संतुष्टि का भाव लेकर मैं रिटायर हुआ। हालाँकि सर, शुरुआत आपकी मेला को लेकर के ही हुई थी। जब आप इलाहाबाद आए थे, तो उस टाइम 2019 शायद था। पहला मेला आपका यहीं से हुआ था ना सर? जनवरी 2020 में मैंने जॉइन किया था, 14 जनवरी को। तो उससे अगले दिन मेला था। तो जब मैं आया यहाँ पर जॉइन किया, तो आते ही मैं सबसे पहले मेला क्षेत्र में गया था और वहीं पर रात्रि विश्राम भी किया और अगले दिन हमने प्रथम जो स्नान हुआ था, वो कराया और उसके बाद बहुत सारी लगातार ड्यूटियाँ इस तरह की जो वीवीआईपी ड्यूटी थी, वो कराई और मेले 3 बार कराने का मौका मिला। इस बार भी जब उसका उद्घाटन हुआ मेला क्षेत्र का, तो उसके पूजन में उसमें हमने शुरुआत करा दी थी, ट्रेनिंग की शुरुआत करा दी थी और ये कार्य चलता रहेगा क्योंकि ये जो तैयारी है वो कुंभ के मेले की है। अब कुंभ के लिए तैयारियां अभी से प्रारंभ हो गई हैं, जिसकी 3 मीटिंग मैंने भी अटेंड की थी और उसमें ट्रैफिक के लिए ओवरऑल इंचार्ज क्योंकि एडीजी जोन को बताया जाता है, तो हम इसमें लगातार इसमें प्रयत्नशील रहे कि यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे और जनता से बड़ा सहयोग मिला। कोई भी ऐसा जो बड़ा अपराध है जिसको सॉल्व ना कर पाए हो, ऐसा कोई अपराध नहीं बचा। बड़े-बड़े अपराधी माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की गई। जितनी रिकॉर्ड उपलब्धि यहाँ पर 14 एक गैंगस्टर एक्ट में जो कुर्की की कार्रवाई की गई, वो सराहनीय रही और यहाँ के हमारे पुलिस प्रशासन के जितने भी हमारे साथी हैं, कॉन्स्टेबलरी से लेकर और हमारे अफसर तक, सभी ने बड़ा कोशिश की। उस सब में जो काम किया, मुझे वास्तव में बड़ा संतुष्टि का भाव लेकर मैं रिटायर हुआ। हालाँकि सर, शुरुआत आपकी मेला को लेकर के ही हुई थी। जब आप इलाहाबाद आए थे, तो उस टाइम 2019 शायद था। पहला मेला आपका यहीं से हुआ था ना सर? जनवरी 2020 में मैंने जॉइन किया था, 14 जनवरी को। तो उससे अगले दिन मेला था। तो जब मैं आया यहाँ पर जॉइन किया, तो आते ही मैं सबसे पहले मेला क्षेत्र में गया था और वहीं पर रात्रि विश्राम भी किया और अगले दिन हमने प्रथम जो स्नान हुआ था, वो कराया
और उसके बाद बहुत सारी लगातार ड्यूटियाँ इस तरह की जो वीवीआईपी ड्यूटी थी वो कराई, और मेले 3 बार कराने का मौका मिला। इस बार भी जब उसका उद्घाटन हुआ मेला क्षेत्र का, तो उसके पूजन में उसमें हमने शुरुआत करा दी थी, ट्रेनिंग की शुरुआत करा दी थी, और ये कार्य चलता रहेगा क्योंकि ये जो तैयारी है वो कुंभ के मेले की है। अब कुंभ के लिए तैयारियां अभी से प्रारंभ हो गई हैं, जिसकी 3 मीटिंग मैंने भी अटेंड की थी, और उसमें ट्रैफिक के लिए ओवरऑल इंचार्ज क्योंकि एडीजी जोन को बताया जाता है, तो हम इसमें लगातार इसमें प्रयत्नशील रहे कि यहाँ अच्छी व्यवस्था रहे और जनता से बड़ा सहयोग मिला। कोई भी ऐसा जो बड़ा अपराध है जिसको सॉल्व ना कर पाए हो, ऐसा कोई अपराध नहीं बचा। बड़े-बड़े अपराधी माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की गई। जितनी रिकॉर्ड उपलब्धि यहाँ पर 14 एक गैंगस्टर एक्ट में जो कुर्की की कार्रवाई की गई, वो सराहनीय रही, और यहाँ के हमारे पुलिस प्रशासन के जितने भी हमारे साथी हैं, कॉन्स्टेबलरी से लेकर और हमारे अफसर तक, सभी ने बड़ा सहयोग किया। तो कुल मिलाकर मैं अपने कार्यकाल को बड़ा सफल कार्यकाल मानता हूँ अपनी निगाह में, और जनता से बड़ा प्यार मिलता है। जो प्रयागराज वासियों को एक खास संदेश। थैंक यू प्रयागराज, आपने बहुत प्यार दिया, और प्रयागराज की शोहरत ऐसी बनी रहे। प्रयागराज क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का नगर जाना जाता है, और यहाँ शांति प्रिय लोग रहते हैं। कभी कोई दंगा फसाद ऐसी स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं हुई, तो ये बहुत ही हम लोगों के लिए सेटिस्फेक्शन की बात है, और यही बना रहना चाहिए। उद्यम का विकास होता रहे, जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो करियर है वो अच्छा बने, और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें फिर से प्रयागराज अव्वल दर्जे का एक जनपद बना रहे, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद। कैमरामैन सुनील कुमार श्रीवास्तव के साथ जाबिर अली। जय हिंद।